अप्रैल 2026 गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 में सुबह सुबह एक जेसीबी आती है और आके सबसे पहले घर की दीवार, रैम्प, फिर गार्ड रूम और फिर पार्किंग को तोड़ देती है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और हजारों घर डिमोलिशन के रडार पे आ जाते हैं। सोचो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, घर खरीदते हो, उसके लिए लोन लेते हो, ईएमआई भरते हो और सालों लगा देते हो, और फिर एक दिन कोर्ट बोलता है कि ये स्ट्रक्चर इलीगल है, तोड़ो इसको। और अब गुड़गांव में यही हो रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी कि स्टिल्ट+4 क्या है, ये पॉलिसी क्यों आई, किसने इस पॉलिसी को चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने इस पे क्या बोला, और सबसे जरूरी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में है तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि स्टिल्ट+4 होता क्या है। तो कोई भी अगर हम प्लॉट देखते हैं तो प्लॉट में जो ग्राउंड फ्लोर वाला एरिया, बेसिकली हम जो पार्किंग एरिया बोलते हैं उसको स्टिल्ट फ्लोर बोलते हैं। उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ कॉलम्स बनाए जाते हैं। पार्किंग फ्लोर के ऊपर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 फ्लोर्स बना सकते हैं। तो टोटल हम अगर ग्राउंड से देखें तो इन टोटल 5 फ्लोर्स हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टिल्ट+4। अब बात करते हैं गुड़गांव की स्टोरी की। 2017 से पहले स्टिल्ट के ऊपर मैक्सिमम 3 फ्लोर्स की परमिशन थी। वही 2017 में उसको अमेंड करके स्टिल्ट के ऊपर मैक्सिमम 4 फ्लोर की परमिशन दी गई। इट मींस कि इसके ऊपर 4 डिफरेंट फ्लोर्स बना के 4 डिफरेंट फैमिलीज को सेल किया जा सकता है। इससे बिल्डर भी खुश, इन्वेस्टर भी खुश और एंड यूजर भी खुश। सिंपल भाषा में बात करें तो पैसा ही पैसा। डिमांड भी थी क्योंकि गुड़गांव में 2022 से 24 तक प्रॉपर्टी प्राइसेस 53% तक बढ़ गए थे। सोसाइटी फ्लैट्स अनअफोर्डेबल हो गए थे और बिल्डर फ्लोर उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव था, जिसमें प्लॉट भी अपनी, बिल्डिंग भी अपनी और फ्लोर भी अपना। और देखते ही देखते गुड़गांव के हर सेक्टर में हजारों बिल्डर फ्लोर बन गए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम शायद किसी को दिखी नहीं या दिखने ही नहीं दी गई, और वो प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। मीन्स रोड, सीवर, पानी, यह सब डिजाइन हुआ था लो डेंसिटी के हिसाब से। अगर हम आसान भाषा में समझे तो शायद गुड़गांव इतनी पॉपुलेशन के लिए बना ही नहीं था। रोड जो 10 से 12 मीटर होनी चाहिए थी वो एक्चुअल में 4 से 5 मीटर ही रह गई, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 388 MLD, लेकिन एक्चुअल वेस्ट जनरेटेड इससे काफी ज्यादा। और गुड़गांव का मॉनसून फ्लडिंग वो तो आपने देखा ही है, और ये सब चीजें बढ़ती ही जा रही थी। अब बताते कहानी का वो हिस्सा जो काफी सारे लोगों को नहीं पता। फैब 2023 में रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को शिकायत की कि रोड्स पर पार्किंग की समस्या है, 2 गाड़ियां क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं, पानी की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। और ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने स्टिल्ट+4 पॉलिसी को रोका और उस पर एक सेल्फ इम्पोज्ड बैन लगा दिया गया। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इसलिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी से रिपोर्ट मांगी कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, उसका हमें ब्यौरा दो। कमेटी ने 26,000 से ज्यादा पब्लिक रिस्पॉन्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को एग्जामिन किया। फिर एक्सपर्ट्स ने रोड का सर्वे किया और फिर एक रिपोर्ट बनाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के स्टिल्ट+4 पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। पहले रोड, सीवर, पानी, इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करो, फिर डिसाइड करो। ये रिकमेंडेशन क्लियर थी, डॉक्यूमेंटेड थी और गवर्नमेंट की अपनी खुद की कमेटी द्वारा दी गई थी। और गेस करो गवर्नमेंट ने क्या किया। 2 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने स्टिल्ट+4 को फिर से अप्रूव कर दिया गया, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट किए, बिना सीवर सिस्टम को अपग्रेड किए, बिना रोड को ठीक किए, इवन अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को प्रैक्टिकली इग्नोर कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि हरियाणा गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए पब्लिक सेफ्टी को दांव पर लगा रही है। 2025 में रेजिडेंट्स के ग्रुप ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक PIL डाली और उनके एडवोकेट ने आर्ग्यू किया कि यह पॉलिसी इलीगल है और गवर्नमेंट ने अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट को इग्नोर किया है और गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है। पहले तो कोर्ट ने इंटरिम स्टे रिफ्यूज कर दिया और फिर काफी सारी हियरिंग्स के बाद फाइनली एक फिजिकल इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया DLF फेज 1 सेक्टर 28 में। उसके बाद 2 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने स्टिल्ट+4 पॉलिसी पर स्टे लगा दिया और उनका वर्ड टू वर्ड ऑर्डर था, इट अपीयर्स दैट स्टेट ऑफ हरियाणा merely to earn more profit
has put the safety and security of general public at risk. ठीक है, कोर्ट ने स्टे दिया तो डीटीसीपी भी हरकत में आए और उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि कोई भी न्यू एप्लीकेशन मत लो, ऑलरेडी ऑनगोइंग एप्लीकेशंस को फ्रीज करो और जो 300 से ज्यादा गुड़गांव और फरीदाबाद में ओसी अप्लाइड थे उनको होल्ड पे डाला गया और फिर डिमोलिशन ड्राइव को शुरू किया गया। अथॉरिटीज ने कहा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट है जैसे कि रैम्प्स, कियोस्क, गार्ड रूम्स, पार्क्स एक्सेट्रा, वो सब टूटेगा और गुड़गांव के सभी एरियाज जैसे कि डीएलएफ फेज 1, सुशांत लोक, पालम विहार में इंक्रोचमेंट हटाने वाली काफी टीम्स गई। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो काफी लोग मिस कर रहे हैं। डिमोलिशन ड्राइव का यह मतलब नहीं है कि स्टिल+4 बिल्डिंग्स टूट रही है। इसका मतलब है कि जो भी पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट था उसको हटाया जा रहा है। तो कुछ सीनियर एडवोकेट्स रेजिडेंट्स की तरफ से हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में इंटरफेयर करने से साफ साफ मना कर दिया। तो क्लियरली समझो किसको इफेक्ट हो रहा है। सबसे पहला, जिन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा लिए थे उनको ओसी मिलेगा, लेकिन जिन्होंने बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बिल्डिंग स्टार्ट कर दी थी उनको अब अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे। दूसरा, जिनकी बिल्डिंग्स में इंक्रोचमेंट है जैसे कि रैंप को रोड पे बना रखा था या गार्ड रूम को ग्रीन बेल्ट में बना रखा था, वो या तो टूट चुके हैं या टूटेंगे। तीसरा, जो लोग डीएलएफ फेज 1 to 4 सुशांत लोक जैसे एरियाज में रह रहे हैं वह रैपिड डेंसिटी इंक्रीज की वजह से रोड ब्लॉकेज, वाटर शॉर्टेज एंड सीवर ब्लॉकेज जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और आने वाले मॉनसून सीजन में स्थिति काफी खराब होने वाली है। एक इंटरेस्टिंग फ्लिप साइड भी है कि जो मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड स्टिल+4 फ्लोर्स है उनको आने वाले टाइम पे अच्छे रेट मिल सकते हैं क्योंकि उनके कंपटीशन में मार्केट में इन्वेंट्री कम होगी। तो अब कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास कोई स्टिल+4 प्रॉपर्टी है और आपने कोई उस पर इंक्रोचमेंट कर रखी है तो आप उसको वॉलेंटरीली हटा लो क्योंकि लीगल ग्राउंड पे रहना बेटर है। दूसरा, अगर आप स्टिल+4 में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो कोर्ट के फाइनल जजमेंट तक वेट करो क्योंकि अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो कभी भी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तीसरा, अगर आपने ऑलरेडी स्टिल+4 अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्ट में बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो ताकि उसको टाइम पर ओसी मिल पाए। चौथा, अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, यह मेरा ओपिनियन नहीं है, ये कोर्ट के वर्ड्स है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करने से पहले वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रोड्स देखो, सीवर ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। प्राइस पे मत जाओ रिगार्डलेस ऑफ द स्टिल+4 पॉलिसी। मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि ये डिमोलिशन ड्राइव सिर्फ इलीगल रैंप और बाउंड्री वॉल की कहानी नहीं है। दिस इज अ मच बिगर क्वेश्चन कि गुड़गांव विच इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया, क्या वो अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबली हैंडल कर पा रहा है या फिर हम ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कोर्ट की नजरों में क्रम्बलिंग है। इस चीज का जवाब सिर्फ कोर्ट ही नहीं देगी, आप दोगे कि अगर आप जब किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उसको किस बेसिस पे जज करते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।